अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जहां हर बीते पल के साथ युद्ध की आहट तेज होती जा रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का तनाव दिखाई दे रहा है, उससे तो लग रहा है कि कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है। इस पूरे विवाद की शुरुआत ईरान के भीतर भड़के उन हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हुई जिन्होंने तेहरान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को स्पष्ट रूप से ये धमकी दी थी कि अगर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा। लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी के बाद भी ईरान सरकार का रुख नरम नहीं पड़ा और वहां प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोलियां चलवाई गईं। ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने दावा किया है कि इस दमनकारी नीति के कारण अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसने ट्रंप के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके ठोस सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए न सिर्फ अपना परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भेजा है, बल्कि 2 और शक्तिशाली युद्धपोत भी रवाना कर दिए हैं। इनके साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और घातक पनडुब्बियां भी तैनात की गई हैं। अमेरिका के इस कदम ने ये संदेश साफ कर दिया है कि वो किसी भी पल ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल में भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। दूसरी तरफ रूस ने भी इस मामले में अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कदम उठाया गया तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरे होंगे। लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी धमाकेदार एंट्री ली है जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को भारी टेंशन में डाल दिया है। खबर है कि चीन के 2 विमान अचानक ईरान पहुंचे हैं। इन दोनों विमानों ने दक्षिणी चीन के ग्वांगझू और शेनझेन से ईरान के लिए उड़ान भरी थी और तेहरान के हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। ये लैंडिंग उस वक्त हुई जब ईरान ने रहस्यमयी तरीके से 4 घंटे के लिए अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया था और आसमान में सिर्फ चीन के ही विमान नजर आ रहे थे। इसके तुरंत बाद ये हलचल तेज हो गई कि क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। जवाब में इजराइल ने भी अपने सारे एयरवेज और डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों में भी खलबली मच गई और कतर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की खबरें आने लगी। जिन विमानों ने ईरान में एंट्री ली, वे चीन की महान एयर के थे। एयर स्पेस बंद होने के बावजूद इनकी लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन विमानों में हथियारों का जखीरा था? क्या चीन पर्दे के पीछे से ईरान की सैन्य मदद कर रहा है? इन अटकलों को बल मिल रहा है कि चीन ने ईरान को आधुनिक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। खुद अमेरिका भी ये दावा करता रहा है कि महान एयर के विमानों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए होता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात की थी, तब भी चीन के मिलिट्री कार्गो प्लेन इसी तरह ईरान पहुंचे थे। चीन का इस तरह खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना सीधे तौर पर अमेरिका को एक बड़ी चुनौती है, जिससे दुनिया पर तबाही का खतरा मंडराने लगा है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अब एक नया और सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर क्या करना है ये सिर्फ मैं ही तय करता हूँ। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने 800 लोगों को दी जाने वाली फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप और खामेनेई के बीच जारी जुबानी जंग के बाद अंदेशा था कि अमेरिका सीधे हमले की शुरुआत कर देगा। हालांकि ताजा रिपोर्टों के अनुसार मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है, क्योंकि ट्रंप अब हमले के प्लान से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों ने अमेरिका और ईरान दोनों पर तनाव कम करने का भारी दबाव बनाया। इन देशों के अधिकारियों ने ट्रंप को बार बार ये समझाया कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव लेकर आएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल देगा। खाड़ी देशों ने न सिर्फ वॉशिंगटन से बात की, बल्कि ईरान को भी कड़ा संदेश भेजा कि यदि उसने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो क्षेत्रीय देशों के साथ उसके संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कूटनीतिक बातचीत के सफल होने के बाद अब कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर स्थिति सामान्य होने लगी है और सैनिक अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट रहे हैं। ट्रंप ने भी अब ये कहते हुए अपने सुर बदल लिए हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण सूत्रों से आश्वासन मिला है कि ईरान प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा नहीं देगा। आप इस पूरी खबर और चीन अमेरिका की इस रस्साकशी को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि चीन के हस्तक्षेप ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया? ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।